जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी एमटीएस के भी एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो उसी आपकी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए हम जीएस का पूरा निचोड़ लेके आए हैं। लगभग आप 50 क्वेश्चंस को अपने इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में कहा गया है, कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला की विषय वस्तु पर आधारित है। यानी कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो राधा कृष्ण की रासलीला पर आधारित है, तो वो है मणिपुर। ठीक है, मणिपुर नृत्य। अब मणिपुर जो है नृत्य वो क्लासिकल है, फोक है, तो क्लासिकल नृत्य है। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी का यहीं से बन जाता है। एक चीज और आप सभी को बता दूं कि एक क्वेश्चन के अंदर लगभग हम 4 से 5 क्वेश्चन को भी कवर करते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब जो मणिपुरी नृत्य है, अगर इस नृत्य को मेल परफॉर्म कर देते हैं, यानी कि मेल परफॉर्म करते हैं, तो उस मेल जो नृत्य है उसका नाम बदल जाता है। वो नाम क्या हो जाता है? चोलोम। ठीक है दोस्तों, एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि जो मणिपुर है इसके 3 स्टेप कौन से, लाई हरोबा, संकीर्तन और तीसरा है रास। ठीक है, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी से पूछा जा सकता है लाई हरोबा का किससे संबंध है, सही सही कीर्तन से किससे, और रास का संबंध किससे, तो किससे है? मणिपुर से। ठीक है दोस्तों, आप सभी को बता दूं एसएससी की तरफ से अभी एक क्वेश्चन पूछा गया हाल ही सीएचएसएल में, प्री में जब हुआ है 2024 का, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि नौवा क्लासिकल डांस कौन सा जुड़ने जा रहा है, तो कौन सा जुड़ने जा रहा है? छऊ। ठीक है दोस्तों, छऊ को जोड़ा जा रहा है। वैसे तो क्लासिकल डांस की संख्या 8 है ऑफिशियली, लेकिन अभी नौवा जोड़ा जा रहा है, तो नौवा जोड़ा जा सकता है छऊ। छऊ के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन सा? मयूरभंज छऊ जो है उड़ीसा का, फूलविरिया छऊ जो है पश्चिम बंगाल का, सरायकेला छऊ है झारखंड का। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है ये तीनों, एसएससी बार बार पूछता रहता है, तो आप इन चीजों को स्किप नहीं कर सकते। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप सभी देख सकते हैं हमने एक क्वेश्चन के अंदर लगभग 4 से 5 टॉपिक कवर कर लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। लावणी किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है, यानी कि किससे संबंध करता है लावणी? महाराष्ट्र से। अगर जिन बच्चों ने मेरी एसएससी स्टैटिक की सीरीज नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखें। उसमें पूरा डिटेल में ट्रिक्स के साथ सारे फ्लॉक डांस, क्लासिकल डांस को याद कराया हुआ है, तो आप ट्रिक्स से लगा सकते हैं। लाव यानी कि हार लाओ, कौन लाएगा? हार लाओ। और नहीं लाऊंगी तो मैं तमाशा करूंगी, नहीं तो तुम्हें नकटा और डंडी से पीटा जाएगा। ठीक है, और तुम हो जाओगे लेजिम। और कौन पीटेगा इनको? गोरीचा ललिता। ठीक है, और धनगिरी गजा। यानी कि आप सभी को मैं बता दूं, आप ट्रिक्स के साथ याद कर सकते हैं। ये अन्य फ्लॉक डांस है महाराष्ट्र के। ठीक है दोस्तों, और पाव बड़ा यानी कि आप सभी को बताओ महाराष्ट्र में पाव बहुत मिलते हैं, तो आप वहां से रिलेट कर सकते हैं इन सभी चीजों को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। घटम। घटम के देवता के नाम से कौन जाना जाता है? ठीक है, आप सभी को पता होगा घटक एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, मटके के आकार का होता है, इसके ऊपर कुछ बांध दिया जाता है, इसको फिर बजाया जाता है। ठीक है, सबसे पहला नाम आता है, यानी कि जो देवता होते हैं वो कौन है? टी एच विनायक राम। ठीक है, सब और इनके अन्य कलाकार भी देख लेते हैं। ई एम सुब्रमण्यम, गिरधर उडुवा, टी एन राधाकृष्ण, वी सेल्व गणेशा और उमेलुपुरम के नारायण स्वामी। ठीक है दोस्तों, अब एसएससी में हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा गया था इसमें सीपीओ के द्वारा कि 1998 में किसको म्यूजिक की श्रेणी में सबसे पहले भारत रत्न मिला? किसको मिला? सुब्बुलक्ष्मी को। और आप सभी को बता दूं 2001 में किसको मिला? अगर आप सभी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दें, और नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, लता मंगेशकर को। ठीक है, दो जनों को अवार्ड मिला था, एक लता मंगेशकर को मिला था म्यूजिक की श्रेणी में, और एक और मिला था किसको? बिस्मिल्लाह खां को, शहनाई की जो फ्लूट बजाते हैं उसके तहत में। ठीक है दोस्तों, उन्होंने 15 अगस्त पर 1947 जब देश आजाद हुआ था तब भी शहनाई बजाई थी। तो पूछा जा सकता है कि 15 अगस्त 1947 को जिस दिन भारत आजाद हुआ तो उस समय शहनाई किसने बजाई? तो बिस्मिल्लाह खां ने बजाई। उन सभी को भारत रत्न भी मिल रखा है, और चारों सीट सम्मानित है। चारों शीर्ष सम्मान कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा है पद्म श्री। तो उनको चारों शीर्ष सम्मानित से उपन्यास गया गया है। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी देवी देवता उड़ीसा के पूरी रथ यात्रा उत्सव से संबंधित नहीं है? नहीं क्वेश्चंस को जरूर ढंग से पढ़ें, है और नहीं है। तो भगवान जगन्नाथ का बिल्कुल संबंध है, भगवान बलभद्र इनके भाई हैं तो संबंध होगा, देवी सुभद्रा इनकी बहन है, बिल्कुल संबंध है, भगवान शिव का इनसे कोई
संबंध नहीं है। ठीक है, आप सभी को बता दूं जो चैरेट का मतलब होता है वो होता है रथ। ठीक है, तो इनके रथ पूछे जाते हैं बार बार एसएससी की तरफ से, काफी इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी देख लेते हैं। भगवान जगन्नाथ का जो रथ का नाम है वो नंदी घोष। भगवान बलभद्र के रथ का नाम है तालध्वज। और जो देवी सुभद्रा है उनकी बहन है, उनका नाम, उनके रथ का नाम है दर्पल ना। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि रथ यात्रा शुरू कहाँ से होती है और खत्म कहाँ होती है। तो पूरी जो होता है ना, उड़ीसा में पूरी धाम है, वहां से शुरू होकर गुडीचा टेम्पल तक जाती है। तो एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, गुडीचा टेम्पल कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। ठीक है दोस्तों, और जो इनका पूजा अनुष्ठान यानी पूजा करने का जो तौर तरीका होता है उसे छर पनार कहते हैं। क्या कहते हैं? छर पहनार। ठीक है, आप सभी देख सकते हैं हम एक क्वेश्चन के अंतर्गत लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस को भी साथ में कवर करते चल रहे हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आगे की तरफ। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, यानी कि ऐसा भारत का सफल कार्यक्रम कौन सा था? तो गगनयान। ठीक है, गगनयान था जिसमें हमारे 4 भारतीय थे। चारों भारतीयों का नाम पूछे जा सकते हैं, तो कौन कौन से? प्रशांत नायर, अजीत कृष्ण और अगंत प्रताप, और चौथे हैं शुभांशु शुक्ला। ठीक है दोस्तों, यानी कि भारत का पहला अंतरिक्ष उड़ान कौन सा था? गगनयान, जिसमें हमारे 4 भारतीय थे, प्रशांत नायर, अजीत कृष्ण, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। आप सभी को बता दो, जो चांद पर यानी कि मून पर जाने के लिए भारत द्वारा 3 प्रयत्न और करे गए हैं। ठीक है, पहला है चंद्रयान करा था 2008 में 22 अक्टूबर को, जो असफल रहा था। लेकिन चंद्रयान 2 भी करा, वो भी असफल रहा था। वो कब करा था? 22 जुलाई 2019 में। ठीक है दोस्तों, लगभग हम पहुंचते पहुंचते ही हमारा कनेक्शन टूट गया था उस समय के दौरान। ठीक है, अब चंद्रयान 3 आप सभी को पता होगा अभी देश में कितना खुशी का माहौल था। 14 जुलाई 2023 के हमारा सफल रहा था ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना कब हुई और किसने की थी? ठीक है, भारत की प्रो कबड्डी लीग की स्थापना 2014 में की गई थी। ठीक है, आप सभी को बता दूं जो फर्स्ट चैंपियन रहा था 2014 में वो जयपुर पिग पैंथर, जो जयपुर की टीम है वो रही थी। ठीक है, और रनर अप कौन रहा था? यू बुम्बा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चंस को स्किप ना करें। अगर आप प्रीवियस ईयर के मॉक दे रहे हैं तो आप इन सभी क्वेश्चंस को वहां से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा जीतने वाली टीम कौन सी है? पटना पायलट्स। कितनी बार जीती है वो? 3 बार जीती है। 2023 में हाल ही में जो प्रो कबड्डी लीग हुई उसका विनर कौन था? पुनेरी पल्टन, और रनर अप रहा था हरियाणा की टीम। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, जो एनिमल फॉर्म यानी कि उपन्यास यानी कि नॉवल के लेखन कौन है? लेखक कौन है उस पुस्तक के, नॉवल के? तो जॉर्ज ऑरवेल। ठीक है, जॉर्ज ऑरवेल की एक प्रचलित नॉवल और है, वो है बमर्जी डेज। ठीक है, बमर्जी डेज इनकी काफी इंपॉर्टेंट है। अब अदर बुक्स देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट, जो एसएससी की तरफ से बार बार पूछी जाती है। अधिकतर बच्चों का सवाल रहता है बुक्स को लेकर, तो बुक्स जो इंपॉर्टेंट है वो सभी आप सबके सामने है। जो थॉमस हैडी जो राइटर है उनकी सबसे फेमस बुक है द रिटर्न ऑफ द नेटिव। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, एसएससी की तरफ से बार बार पूछी जाती है। अगला जो राइटर है वो चार्ल्स डेकिन है। उनकी 2-3 पुस्तक हैं सबसे इंपॉर्टेंट, ऑलवेज ट्विस्ट, ठीक है, और दूसरी है हार्ड टाइम्स, तीसरी है अ टेल ऑफ टू सिटीज, यानी कि दो पूंछों की शहर। काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। आप सभी को पता होगा जब पुस्तकों की बात हो तो शेक्सपियर का नाम ना हो ऐसा हो नहीं सकता। शेक्सपियर एक लव पोएट थे, तो उनकी भी काफी जो फेमस पुस्तक है वो रही है, और एसएससी उन चीजों का दीवाना है, तो एसएससी वहां से क्वेश्चंस भी पूछता रहता है। ठीक है, कौन कौन सी पुस्तक है शेक्सपियर की? रोमियो जूलियट, किंग लियर, मैग्नेथ और हेमलेट। ठीक है, और जूलियस सीरीज आप सभी ने अगर 12th में पढ़ी हो तो काफी इंपॉर्टेंट, ये एसएससी की भी फेवरेट है, तो पूछता रहता है क्योंकि ये 12th में भी पढ़ाई जाती है। अगर आप सभी ने पढ़ी होगी तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे इन चीजों को। चौथे राइटर है लियो टॉल्स्टॉय, काफी इंपॉर्टेंट है ये दोनों इनकी पुस्तक, एक है वॉर एंड पीस और एक है अन्ना कैरेनिना। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट ये दोनों पुस्तक हैं। लगभग आप मान के चलें 50 से प्लस ये क्वेश्चन दोनों बुक्स आ चुकी हैं अब तक के एसएससी के इतिहास में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो जो स्थल की इस नदी के तट पर है। अब हम मोहनजोदड़ो जो है इसको हम अच्छे से रिलेट कर पाएंगे सभी चीजों से। किस नदी के हैं? सबसे पहले आप सभी को बता दूं, क्वेश्चन का आंसर है सिंधु नदी। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या क्या मिलता है? सबसे पहले हमें मिलता है ग्रेट बाथ,
ठीक है, वो स्नानगढ़ जिसे हम बोलते हैं। एक चीज और मिलती है, ग्रेट ग्रेनरी, यानी कि जो अनाज घर होता है स्टोर करने के लिए अनाज को, वो भी हमें वहीं से मिलता है। सबसे बड़ी स्मारक यही है। ठीक है, तो एसएससी पूछ सकता है आपसे। इसकी स्थापना कब हुई? 1922 में हुई थी। किसके द्वारा? आर डी बनर्जी के द्वारा। ठीक है, अब कुछ और देख लेते हैं किन के नदी पर कौन सा उपन्यास है। हड़प्पा सिविलाइजेशन के किस नदी के? रावी नदी के। लोथल किसके है? भोगवा। और कालीबंगा किसके है? बंगन किसके? गागर नदी के। ठीक है, आईबीएस यानी इंडस विलेज सिविलाइजेशन जो पाकिस्तान के अमरी घाट की किस नदी पर है? सिंधु नदी के ऊपर। और जो चेन्होदड़ो किसके? सिंधु नदी के। और आलमगिरी किस पे? हिंडन। काफी इंपॉर्टेंट, अगर मैं आप सभी से पूछूं कि आलमगिरी की लोकेशन क्या है, तो लोकेशन कंफ्यूज ना हो उस सभी के लिए आप मैंने एक चार्ट बनाया है, काफी इंपॉर्टेंट चार्ट है ये, इनसे आप याद कर सकते हैं सभी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्थ में पड़ता है मांडा जो चेराब नदी के आता है तट पर। और ईस्ट में आता है हमारा आलमगिरीपुर, जो मैंने आप सभी से क्वेश्चन पूछा था वो किस नदी पर है? हिंडा नदी के। देमाबाद किस पे? प्रवार रिवर के रहे। और जो हमारे वेस्ट में पड़ जाता है, पाकिस्तान पड़ जाता है वेस्ट में, जिसपे जो सुतकुन गंडोर है वो क्या पड़ता है? दक्ष रिवर पर। ठीक है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान किस शोर पे है, तो वेस्ट शोर पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। लगभग हमने अभी तक एक क्वेश्चन के अंदर पांच पांच क्वेश्चन कवर करते चल रहे हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं हमारे कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादिर अट्टम से जोड़ता है? यानी कि कौन सा नृत्य है जो सादिर शब्द से समझ सकते हैं कि भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम काफी इंपॉर्टेंट फ्लॉक डांस है, क्लासिकल डांस है, तो ये है क्लासिकल डांस। ठीक है दोस्तों, भरतनाट्यम जबकि स्टार्टिंग पोजीशन होती है वो अल्लारिप्पू होती है, और जो एंडिंग पोजीशन होती है वो थिलाना होती है। ठीक है, तांडव गीत अल्य भी बोलते हैं इसको, और लास्य और भाविस्य बोलते हैं। ठीक है, इनके दो अलग अलग नाम है। तांडव करके ही पूछ सकता है, लास्य में भाव और रस भी पूछ सकता है आप सभी से। तो आप सभी को क्या टिक करना है? भरतनाट्यम। ठीक है, मंदिर को समर्पित है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। फायर डांस भी इसे हम बोलते हैं, और दासी अट्टम भी बोलते हैं, क्योंकि जो इसमें जो डांस परफॉर्म करते हैं वो अधिकतर महिलाएं होती हैं, और वो दासी होती हैं, तो उनको बोल दिया जाता है कि आप अपने भगवानों को समर्पित हो। ठीक है, इसको नृत्य को 1910 में ब्रिटिश द्वारा बंद कर दिया गया था, लेकिन जो पुनर्जीवित करा उनका नाम नेहरू जी ने। ठीक है, उस समय आप सभी को पता होगा भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, तो इन्हों के द्वारा ही इस नृत्य को पुनर्जीवित किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाहो किस राज्य के नृत्य शैली है? ठीक है, लाहो, लाओ किसकी? मेघायल की, यानी मेघालय की। मैंने ट्रिक्स याद करा रखी है सभी चीजों को, तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप एक बार ट्रिक्स वाली वीडियो जाके जरूर देखें। ठीक है, अब कुछ और फेस्टिवल देख लेते हैं किसके? मेघालय के, बंगाल। ठीक है, 100 ड्रमों का फेस्टिवल काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है बार बार। ठीक है, नो क्रीम, नो किम यानी नो क्राइम। ट्रिक्स के याद करना चाहें तो नो क्राइम। ठीक है, बे और कहाँ का है? बेंदी खलम। ठीक है, ये कहाँ के? मेघालय का। राबा मेघालय का है। दोर्स घाट मेघालय। शाहसुख म्यूजियम, ठीक है, ये भी कहाँ का है? मेघालय का। काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो आप फ्लॉक डांस को कभी याद नहीं कर पाते, क्योंकि इनका आंकड़ा 3000 से प्लस है, लेकिन हम एक अनुमान लगा के चलते हैं लास्ट के 5 ईयर्स का, कि कौन कौन से एसएससी जो पूछ रही है। ठीक है दोस्तों, ऐसे तो जीएस तो एक सागर है जिसे हम कभी पार नहीं कर सकते, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है कि एसएससी की प्रिडिक्शन कहाँ तक जा सकती है। मेरा अनुमान यही है, क्योंकि अब तक जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर है, और आप अगर आप मॉक देने बैठेंगे तो यही क्वेश्चन आपको रिपीट होते हुए दिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरशंकर भ्रष्टाचार के डैश उत्पत्त हैं। उत्पत्त यानी कि किससे रिलेट करते हैं, तो किससे रिलेट करते हैं? सितार से। अब सितार के कुछ अन्य कलाकार भी देख लेते हैं। पंडित रविशंकर, जिसे हमें ग्रेमी अवार्ड मिल रखा है, काफी इंपॉर्टेंट है। और पहला ग्रेमी महिला अवार्ड किसको मिला है? तन्वी शाह को। तो पूछा जाता है ये नाम कि तन्वी शाह को ग्रेमी अवार्ड कब मिला था। ठीक है, कब मिला था ये आप सभी मुझे बताएंगे। और पहली ग्रेमी अवार्ड पाने वाली कौन सी महिला है? तो तन्वी शाह है। किसकी? ठीक है, और जो इनकी पंडित रविशंकर की एक एल्बम काफी प्रचलित होती है वो है वेस्टर्न मीट्स ईस्ट। ठीक है, ये पहले इंडियन है जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला है, और इनकी एल्बम भी पूछी जाती है। ठीक है, अब इनके अन्य कलाकार देख लेते हैं। अनुष्का शंकर, निखिल बैनर्जी, विलायत खान, बंदे हसन और शाहिदी परवेज। ठीक है, आप रिलेट कर पा रहे हैं इन चीज़ों को तो बेहतरीन बात है, और नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार मेरी स्टैटिक वाली सीरीज है उसकी जरूर वीडियो देख लें, ताकि आप सभी को अच्छे से रिलेट कर पाए उन चीज़ों को भी।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गबरा और हरनी। गबरा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? उत्सव यानी फेस्टिवल। ठीक है, तो जब भी आप गबरा जो शब्द दिखे आप असम टिक कर देना। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। और कैसे? ठीक है, अब देखते हैं हम कुछ और अन्य इनके फेस्टिवल्स। बिहू और बेशुंगु। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है दोनों। मोना, माजुली, देहिंग पटकाई, अबुवाची, जिसे हम पूर्व का महाकुंभ भी कहते हैं। पूर्व का महाकुंभ किसे बोलते हैं? अबुवाची को। ठीक है, जो कहाँ बनाया जाता है? कामाख्या माता जो देवी का टेम्पल है वहां पर। अल्ली एक लिकांग बेखो फेस्टिवल काफी इंपॉर्टेंट है। रंगेकर, ठीक है, और चाय महोत्सव यानी टी फेस्टिवल भी क्या मनाते हैं हम असम में। तो आप सभी को पता होगा असम के अंदर टी काफी ज्यादा उत्पत्ति होती है वहां से, तो उसी को टी फेस्टिवल का नाम भी दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो पैतकर पेंटिंग के अद्वितीय संस्कृत प्रगति है किस राज्य से संबंधित है? वो झारखंड से। ठीक है दोस्तों, झारखंड से। एक और है ज्योति पिटिया, ठीक है, जादव पटिया। ठीक है, ये कहाँ से? बिहार से भी संबंध करती हैं और झारखंड से भी संबंध करती हैं। ठीक है, तो आप एक जो है तो एक से भी रिलेट करते हैं और दूसरे से भी रिलेट करते हैं। तो मैं आप सभी को इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स बता देता हूँ। ठीक है, जो अपने अलग अलग अपने राज्यों की है। ठीक है, सबसे पहले पिथोरा अथिया कहाँ की है? गुजरात की। वालरी कहाँ की है? महाराष्ट्र की। लघु फट कहाँ की? राजस्थान की। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इस बार को। ठीक है, तंजोर कोल्लम कहाँ की है? तमिलनाडु की। चेरियल तेलंगाना। मगुगल और कलमाकारी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। जो काली घाट है वो कहाँ की है? कोलकाता की। हरियाणा की है फेकरो। और चिकन कारी कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। ठीक है दोस्तों, और बिहार की और दो है इंपॉर्टेंट, वो है मधुबरी और मथिला और अरिपन। ठीक है, अरिपन काफी इंपॉर्टेंट है ये तीनों, तो पूछा जाता है बिहार की तरफ से भी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन चिकन। ठीक है, ये आप सभी को बता चुका हूँ। जो ऑस्कर पुरस्कार यानी ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो कौन है? भानु अथिया। और ये आप सभी को पता होगा ऑस्कर किस में, जो फिल्म इंडस्ट्री होती है उसकी श्रेणी में दिया जाता है। पहली महिला कौन है? ये पहली महिला है भानु अथवे, जो पहली महिला है जिन्हें ऑस्कर मिला है। कब मिला था? 1983 में। और किस पिक्चर के लिए मिला था? ठीक है, गांधी पिक्चर के लिए। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या रोल किया था? डिजाइनिंग, कस्टमाइज डिजाइनिंग करी थी। जिसके डायरेक्टर कौन थे? रिचर्ड स्टैनबरो। ठीक है, और गांधी का रोल किसने करा था? बेन किंगडोलो। ठीक है, और जो कस्तूरबा गांधी उनका रोहिणी ने इनका किरदार किया था। ठीक है, अब तीन इंपॉर्टेंट पुस्तक और मूवीज और है। ठीक है, जिन्हें क्या मिला है? ऑस्कर मिला है। AR रहमान, ठीक है, और अगले हैं राहुल फुगहारी, और तीसरे हैं गुलजार। इन तीनों को साथ में मिला था ये तीनों। अब 2023 में किसको मिला है? नाटू नाटू। आप सभी ने गाना सुना होगा, नाटू नाटू सॉन्ग को मिला है। वो कौन सी मूवी का? RR मूवी का। कंपोज किसने किया? MM खिरवानी को, खिरवानी ने करा था। ठीक है दोस्तों, द एलिफेंट जो शॉर्ट फिल्म होती है, शॉर्ट म्यूजिक, उनको उसमें मिला है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15वां जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आप सभी अनुमान लगा सकते हैं, हमने एक क्वेश्चन के अंतर्गत 4 से 5 क्वेश्चंस को भी कवर करा है। तो 15, अगर एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम 60+ क्वेश्चन को भी कवर कर चुके हैं। दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? फ्रेंच फ्रेंच एक टूर्नामेंट होता है जिसकी स्थापना 1891 में की गई। US ओपन 1881 में की। विंबलडन 17 और ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905। तो सबसे पुराना कौन सा है? विंबलडन। ठीक है, जिससे 1877। अब होने का क्रम क्या है इनका, मतलब कौन सा खेल सबसे पहले होता है? ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन, फिर US ओपन। ठीक है दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।